हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बीटीएच की और एक लेटेस्ट प्रीव्यू में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जियन और यूनर की जो रीयूनियन थी वो काफी ज्यादा रोमांटिक थी, बट वहाँ पर काफी सारे लोग और एल्डर्स भी थे। इस वजह से उनकी रोमांटिक माहौल पूरी तरीके से पोपट हो गया था। इस वजह से यूनर जियन को लेके एक शांत जगह पर चली जाती है, जहाँ जियन लिंगिंग से भी मिलता है और यूनर कल होने वाली एडल्ट सेरेमनी की सारे इंफॉर्मेशन भी जियन को दे देती है, क्योंकि यूनर जानती थी कल की एडल्ट सेरेमनी में हर कोई जियन को नीचा दिखाने की कोशिश करेगी, बट इस पर जियन भी काफी कॉन्फिडेंस में है। इस वजह से कोई 1000 पिक का भी बंदा अगर जियन को चैलेंज करता है तो जियन को इतना तो यकीन है जियन भले ही उसे हरा ना पाए, बट वो बंदा भी अपने पैरों पे खड़ा होने के लायक नहीं रहेगा। और यही से आज की प्रीव्यू स्टार्ट होती है, जहाँ फर्स्ट सीन में हम देखते हैं यूनर को, जो अभी के लिए एक हेवनली फ्लाइंग हॉर्स के ऊपर बैठ के बहुत ही स्वैग से गूकलैंड की एडल्ट सेरेमनी के एरिना में एंट्री लेती है। और यूनर को वहाँ पर आते हुए देखकर वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और उसके बाद प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गूकलैंड की एडल्ट सेरेमनी भी स्टार्ट हो चुकी है, और इसी सेरेमनी के अंदर ही गूकलैंड की जो यंग जनरेशन है उनके ब्लड लाइन को टेस्ट किया जाता है, और इस टेस्ट में देखा जाता है आखिर उनकी ब्लड लाइन कितना ज्यादा प्योर है। और ब्लड लाइन की इस प्योरिटी के साथ गूकलैंड यंग जनरेशन की टॉप 10 रैंकिंग को भी डिसाइड करता है, और इस रैंकिंग के हिसाब से ही गूकलैंड में यंग जनरेशन की पोजीशन को सिक्योर किया जाता है। और इस सेरेमनी के अंदर ब्लैक समर्ड आर्मी के कमांडर्स के साथ साथ यंग जनरल्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, जहां ब्लैक समर्ड आर्मी के फर्स्ट कमांडर भी इस टेस्ट को देता है, जहां पर उसके ब्लड लाइन 7 ग्रेड की निकलता है। और उसके बाद 4th जनरल भी इस टेस्ट को देता है, जिसको हम प्रीव्यू में देख सकते हैं, जहां हम देखते हैं 4th जनरल गुइया गोल्डन प्लेटफॉर्म के अंदर खड़ा होते ही वो अपनी ब्लड लाइन प्रेशर को रिलीज करता है, और 4th जनरल की ऐसा करते ही जो गोल्डन डिस्क है वो काफी तेजी से वाइब्रेट करने लगता है, और वहाँ से काफी ज्यादा एनर्जी पूरी एरिना में रिलीज होने लगता है। और उसके बाद उस डिस्क के अंदर 4th जनरल की ब्लड लाइन रैंकिंग शो होने लगता है, जो फर्स्ट कमांडर के 7th ग्रेड को क्रॉस करके 8th ग्रेड को शो करती है। और गुइयाओ की इस रिजल्ट को देख के वहाँ के बाकी लोगों के साथ साथ एल्डर्स भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि गूकलैंड में फर्स्ट और 2nd जनरल की ब्लड लाइन भले ही अभी के लिए गुइयाओ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट प्योरिटी की बात करें तो जो गुइयाओ की ब्लड लाइन है वो काफी ज्यादा प्योर है। इवन गूकलैंड में यूनर के बाद ब्लड लाइन की प्योरिटी के मामले में गुइयाओ को ही प्रेफरेंस दिया जाता है। इस वजह से गुइयाओ की इस अचीवमेंट से एल्डर्स भी काफी खुश है। इस वजह से एल्डर्स गुइयाओ को रेस्पेक्टफुली उस गोल्डन प्लेटफॉर्म को छोड़ने के लिए कहते हैं, बट गुइयाओ तो अभी के लिए जियन के ऊपर खुन्नस खा के बैठा हुआ था, और इस वजह से गुइयाओ एल्डर्स से कहता है, एल्डर क्या मैं अभी के लिए क्वालिफाइड हूँ यहाँ पर किसी को भी चैलेंज करने के लिए? और ये सुन के एल्डर्स भी कहेंगे हाँ तुम अभी के लिए क्वालिफाइड हो। और इस वजह से गुइयाओ भी जियन को चैलेंज कर देता है, और अभी के लिए जियन के पीछे हट नहीं सकता, और इस वजह से जियन भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। और उसके बाद उन दोनों के बीच फाइटिंग स्टार्ट हो जाता है, बट अभी के लिए जियन और गुइयाओ के पावर लेवल में कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि जियन जहाँ एक 5 स्टार दाउजून है वही गुइयाओ एक 8 स्टार पिक दाउजून है। इस वजह से हम प्रीव्यू में देखते हैं गुइयाओ के हर एक अटैक की वजह से जियन को पीछे खिसकना पड़ रहा था। इस वजह से जियन भी अपने 3 मिस्टीरियस चेंजेस को यूज कर लेता है और दाउजून 7 स्टार पे पहुंच जाता है, बट गुइयाओ को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वो जियन के ऊपर कंटिन्यूअसली अटैक करता ही रहता है। बट गुइयाओ जब देखता है लात घुसों से काम नहीं बन रहा है, इस वजह से वो जियन के ऊपर गॉड सील का इस्तेमाल करता है, और अभी के लिए गुइयाओ भी गॉड सील को बहुत अच्छी तरह से मास्टर किया है। इस वजह से वो एक ही साथ मल्टीपल ओवरलैंडिंग सील से अटैक कर देता है, बट जियन भी अपने अर्थ रिजॉल्विंग फ्लेम टेक्निक का यूज करता है और गुइयाओ की गॉड सील को रोक लेता है, और साथ ही मैग्मा टोर्नेडो से गुइयाओ के ऊपर अटैक कर देता है, बट गुइयाओ इससे बहुत आसानी से बच जाता है। इस वजह से प्रीव्यू में हम देखते हैं जियन को जो अपने हेवी रोलर शॉट को बाहर निकल लिया है और गुइयाओ के ऊपर अपने फायर स्प्लिटिंग सुनामी से अटैक कर दिया है, बट गुइयाओ को इससे भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, उल्टा वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और इस वजह से वो जियन के ऊपर अपनी एक बहुत ही पावरफुल डेमन क्लॉ का इस्तेमाल करता है, बट जियन इस अटैक को नहीं रोकता है, और इस वजह से वो क्लॉ सीधा जियन की बॉडी में जाके हिट करता है, बट जियन को इतने खतरनाक अटैक से भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि अभी के लिए जियन की बॉडी के ऊपर जो ड्रैगन फिनिक्स आर्मर है उसने गुइयाओ की इस अटैक को पूरी तरीके से रोक लिया है। और गूकलैंड के लोग जब देखेगा जियन के पास एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की गोल्डन फिनिक्स आर्मर है, वो सबके सब काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाएगा, और इस वजह से गुइयाओ भी समझ जाएगा अभी के लिए इन छोटी मोटी अटैक से जियन का तो कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। इस वजह से गुइयाओ जियन के ऊपर एक 10 क्लास दाव टेक्निक को यूज करेगा, और जियन जब
देखेगा गुइयाओ एक टियन क्लास दाव टेक्निक को परफॉर्म कर रहा है। इस वजह से जियान भी अपने फ्लेम मंत्र को एक्टिवेट करके अपनी दुई को रिकवर कर लेगा और जियान भी एक टियन क्लास दाव टेक्निक को यूज करेगा। और जियान की इस टेक्निक को परफॉर्म होते हुए देखकर जियान से ज्यादा याओ तियान हाओ एक्साइटेड हो जाएगा और यही पर ये प्रीव्यू एंड हो जाती है। बट मैं आगे बता दूं, ये फाइट यही पर एंड नहीं होगा, क्योंकि जियान का जो ये 5 रिंग स्पेलिंग टेक्निक है, इसे परफॉर्म करने के लिए 5 हेवनली फ्लेम की जरूरत पड़ता है। बट जियान के पास अभी के लिए 4 ही हेवनली फ्लेम है। इस वजह से जियान की ये टेक्निक गुइयाओ के प्योर 10 क्लास टेक्निक के आगे हट जाएगा और ये देख के गुइयाओ खुश हो ही रहा होगा। तभी जियान यूज करेगा अपने फाइनल ट्रम्प कार्ड 4 कलर एंगल गुत्था लोटस को और इसी अटैक के साथ ही जियान इस बैटल के विनर बन जाएगा, जो हमें एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।